बोध गया में बोधि प्राप्ति के बाद सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक गांव, निगम, नगर, जनपद में चारिका करते हुए भिन्न भिन्न लोगों से अकेले तथा समूह में मिलकर दुख को दूर करने तथा सुखमय और शांतिमय जीवन जीने की कला सिखाने के लिए जो उपदेश दिए हैं, उनका वर्गीकरण बाद में 3 पिटकों के रूप में किया गया। ये 3 पिटक है, एक विनय पिटक, 2 सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में भिक्षु तथा भिक्षुनी जीवन को सम्यक रूप से शील पूर्वक बिताने के लिए तथा संघ को सुचारू रूप से चलाने के लिए बताए गए नियमों तथा समय समय पर उनमें किए गए परिवर्तन संग्रहित है। इसलिए विनय पिटक को आना आज्ञा देशना कहते हैं। सुत्त पिटक को उहार यानी व्यवहार देशना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमुखता बुद्ध के और उनके प्रधान शिष्यों के जीवन में व्यवहार में लाए जाने वाले उपदेशों का संग्रह है। इन उपदेशों में जो सुत्त कह जाते हैं, उन्हें सरल शैली में उपयुक्त उपमाओं तथा रूपकों के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बताया गया है। साथ ही ऐसा जीवन बिताने में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इन बातों पर प्रभुत प्रकाश डाला गया है। सिर्फ आध्यात्मिक जीवन के बारे में ही नहीं, बल्कि भौतिक जीवन के भी कैसे अच्छी तरह से जिया जा सकता है तथा सामाजिक जीवन में शांति और समरसता कैसे लाई जा सकती है, इन सभी बातों पर भी प्रकाश डाला गया है। अभिधम्म पिटक में परमार्थ सत्य है, संबंधित बातें हैं, इसलिए इसे परमत्थ देशना कहते हैं। अभिधम्म के अनुसार परमार्थ 4 है: चित्त, चैतसिक, रूप तथा निर्वाण। इस पिटक में इन्हीं परमार्थों का विस्तार से वर्णन है। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभक्त है: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दीघ निकाय में बड़े आकार के 34 सुत्त, मध्यम निकाय में मध्यम आकार के 152 सुत्त संग्रहित है। संयुक्त निकाय में 7762 सुत्त है और इसे संयुक्त इसलिए कहा जाता है कि इसके पहले भाग में गाथा और गद्य दोनों मिले हुए हैं। अंगुत्तर निकाय में 9557 सुत्त है, जो 11 निपातों में संग्रहित है। खुद्दक निकाय में छोटी छोटी 19 प्रकरणों का संग्रह है, जैसे खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इति उत्तक, सुत्त निपात आदि। इन निकायों के सुत्तों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इनमें अभिधम्म के तत्व है। दीघ निकाय के सामान्य फल सुत्त में 4 रूपावचार ध्यानों का, 5 ध्यान अंगों का, 5 निवरणों का उल्लेख है। तो मध्यम निकाय में सम्मादिट्ठी सुत्त में कुशल अकुशल धर्मों का, उनके मूलों जैसे अलोभ, अद्वेष, अमोह तथा लोभ, द्वेष, मोह का, अष्टांगिक मार्ग के 8 अंगों का, प्रतित्य समुत्पाद के 12 निदानों का तथा 4 आर्य सत्यों का उल्लेख है। उसी तरह संयुक्त निकाय तथा खुद्दक निकाय के उदान, इति उत्तक, धम्मपद आदि प्रकरणों में भी अभिधम्म के तत्व बिखरे पड़े हैं। अंगुत्तर निकाय के एक एक निपात से लेकर एकादशक निपात में 1 से लेकर उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम से 11 धर्मों के संबंध में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। वह काम दीर्घ निकाय के
दशोत्तर और संगीति परियाय सूत्रों में तो क्या किया गया है, अंगुत्तर निकाय में और भी विस्तार से किया गया है। इससे निपातों में एकक से लेकर एकादशक निपात में अंगोत्तर वृद्धि होती चली गई है और 1 से 2 से 3 से इस तरह क्रमश 11 धर्मों के संबंध में बुद्ध के उपदेश पाए जाते हैं। इसलिए इसे अंगुत्तर निकाय कहते हैं, जो सार्थक है, एकक निपात है। में ही हम देखते हैं कि यह 5 इंद्रियों तथा उनके 5 विषय जैसे रूप, गंध, शब्द, रस और स्पष्टता, एक धर्म चित्त की भावना करने में क्या लाभ है, इसका दमन न करने से क्या हानि होती है, एक धर्म प्रज्ञा की परिहानि, धन की परिहानि से अधिक चिंतनीय है, कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म की शुद्धता से भी कभी अनिष्ट व अप्रिय विपाक के उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। 10 अनुस्मृतियों जैसे बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति आदि की भावना करने से विराग, निरोग, उपशम, अभिज्ञा, संबोधि तथा निर्वाण की प्राप्ति होती है। मिथ्या दृष्टि से क्या हानि होती है, सम्यक दृष्टि से क्या लाभ है। सती पठान यानी स्मृति उपत्थान की चारों अनुपश्यनाओं जैसे कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना की संप्रज्ञ तथा स्मृतिमान होकर तथा रोग और द्वेष का विनयन कर कैसे भावना की जाती है, कायगत स्मृति से अमृत निर्वाण की प्राप्ति कैसे होती है, आदि बातों धर्मों का यह उल्लेख है। द्विक निपात में 2 कृष्ण धर्मों अहिरिक तथा अनोत्तप्प और 2 शुक्ल धर्मों हिरी तथा उत्तप्प का उल्लेख है। 2 धर्म शमत तथा विपश्यना विद्याभागीय है। शमत की भावना करने से राग का प्रहान होता है और विपश्यना की भावना करने से अविद्या का प्रहान होता है, जैसे क्रमशः चित्त विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति कहते हैं। इसलिए निपात के सुख वर्ग में भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों का उल्लेख है तथा यहाँ यह भी कहा गया है कि प्रवज्जा सुख, निष्क्रम्य सुख तथा अनाश्रव सुख, गृही सुख, काम सुख तथा शास्त्रव सुख से श्रेष्ठ है। 2 प्रकार के मूर्ख, 2 प्रकार के पंडित, 2 प्रकार के बल, 2 प्रकार के मनुष्य तथा 2 प्रकार की परिषदों का भी उल्लेख यहाँ है। धर्म वर्ग में 2 धर्म जैसे चित्त विमुक्ति तथा प्रज्ञा विमुक्ति, नाम तथा रूप, हिरी तथा ओत्तप्प आदि का भी उल्लेख है। दान वर्ग में दान, यज्ञ, त्याग, परित्याग, भोग, संभोग आदि के 2 भेद बताए गए हैं, जिनमें एक भौतिक है और दूसरा आध्यात्मिक। त्रिक निपात में 3 प्रकार के कर्म जैसे कायिक, वाचिक तथा मानसिक, 3 प्रकार के पुंद्वल जैसे शून्यास्य आशावान तथा पूर्णाशः काय साक्षी दृष्टि प्राप्त तथा श्रद्धा विमुख, अवकुब्ध प्रज्ञ, उत्संग प्रज्ञ तथा ऋतु प्रज्ञ 3 प्रकार के संस्कार जैसे कायिक, वाचिक तथा मानसिक, 3 प्रकार के अकुशल जैसे लोभ, द्वेष तथा मोह, 3 प्रकार के कुशल मूल जैसे अलोभ, अद्वेष तथा अमोह, 3 प्रकार के देवदूत जैसे जरा, व्याधि तथा मृत्यु, 3 प्रकार के मद जैसे यौवन मद, आरोग्य मद तथा जीवित मद आदि धर्मों का उल्लेख है। इसी निपात में महावर्ग में विभिन्नवाद सूत्र में भगवान ने कहा है कि तैर्थिकों के मत में
अकर्मण्यतावाद एक पारंपरिक अकर्मण्यतावाद है। उनके अनुसार मनुष्य जो भी सुख दुख या अदुख असुख अनुभव करता है वह या तो पूर्व कर्मों का फल है या ईश्वर निर्मित है या बिना कारण के उत्पन्न है। इन मतों को सार भाव से ग्रहण करने वालों में न तो कामना की ही जगती है और न वे प्रयत्न करते हैं और न इस काम को करने का या उस काम को न करने का उत्साह ही होता है। तब क्रियावादिता या अक्रियावादिता की वास्तव में आवश्यकता ही नहीं दिखाई पड़ती, इसलिए उन्हें श्रमण कैसे कहा जाए। इसके विपरीत भगवान बुद्ध के उपदेशों में प्रयत्न का महत्व है और सुधार का अवकाश भी, क्योंकि उन्होंने जो उपदेश दिया उसका सार यह है कि 6 धातुओं के होने से गर्भ होता है, गर्भ होने से नाम रूप, नाम रूप होने से 6 आयतन, 6 आयतन होने से स्पर्श तथा स्पर्श होने से वेदना। जैसे वेदना की अनुभूति होती है उसी के संबंध में भिक्षुओं मैं यह दुख है ऐसा प्रज्ञापन करता हूँ, यह दुख निरोध की ओर ले जाने वाली प्रतिपदा है ऐसा प्रज्ञापन करता हूँ। इसी निपात में प्रसिद्ध केशमुक्ति सूत्र है जिसे मानव के स्वतंत्र चिंतन का महान घोषणा पत्र माना जाता है। इससे भगवान बुद्ध का बुद्धिवादी दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होता है। उन्होंने कालामों से कहा कि अपने अनुभव से जो अच्छा लगे उसे मानो तथा उसके अनुसार आचरण करो। हे कालामों, आओ तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह अनुश्रुत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात परंपरा है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म ग्रंथ के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह तर्क सम्मत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह अनुमान सम्मत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि इसके कारणों की सावधानी पूर्वक परीक्षा कर ली गई है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि इस पर हमने विचार कर इसका अनुमोदन किया है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाले की व्यक्तित्व भव्य आकर्षक है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रमण हमारा पूज्य है। हे कालामो, जब तुम स्वानुभाव से अपने आप ही यह जानो कि ये बातें अकुशल है, ये बातें सदोष है, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित है, इन बातों पर चलने से अहित होगा, दुख होता है, तब हे कालामो तुम उन बातों को छोड़ दो।